ਮਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਪਰਤਾਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਪਰਤਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਖਾਸਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ और खैर पवे ना दर्शन दी खैर पवे ना दर्शन दी अख दा कासा दुखदा है रब जाने क्यों दुनिया डॉक्टर साहब रब जाने क्यों दुनिया मेरा हासा दुखदा है दो शेर सुना नज़म के दुखा नाल याराने याराने हो गए औखे डंग दबाने हो गए वे गुब्बारे जिद नहीं करते वे गुब्बारे जिद नहीं करते मेरे बाल सियाने हो गए आज सुनो मजदूर दी कहानी ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਅਥਰਾ ਨਾਲ ਪੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਦਾ ਫਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਇਸੇ ਉਮਰੇ ਬਣੀ ਸਿਆਣੀ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸਤਾ ਮੰਗਦੀ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸਤਾ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਸਸਤਾ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾ ਨਾ ਮੁਗਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਲੈਂਦੀ ਬੁੱਤ ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਖੰਗ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਕੁਲਫੀ ਟਿੱਕੀ ਗੋਲੀ ਆਂਦੇ ਕੁਲਫੀ ਟਿੱਕੀ ਗੋਲਾ ਆਂਦੇ ਦੰਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕੀੜਾ ਲਾਂਦੇ ਲੱਛਾ ਗੱਟਾ ਤੇ ਕਬਾਬ ਮੇਦਾ ਅੱਬਾ ਕਰਨ ਖਰਾਬ ਲੱਛਾ ਗੱਟਾ ਤੇ ਕਬਾਬ ਮੇਦਾ ਅੱਬਾ ਕਰਨ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਵੱਲ ਕਰ ਧਿਆਨ ਵੇ ਅੱਬਾ ਅਕਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋੜ ਪਟੋਲੇ ਚੁੰਨੀ ਸੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲੇ ਤੋੜੇ 110 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲੇ ਤੋੜੇ 110 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਐਲੇ ਫੜ ਤੇ ਜਾ ਬਜ਼ਾਰੇ ਐਲੇ ਫੜ ਤੇ ਜਾ ਬਜ਼ਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬਾ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਬਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਬਰੇ ਪਾਣਾ ਅੱਬਾ ਗਲ ਚੋਂ ਫਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਈਆਂ ਅਥਰਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਰੀ ਪਈਆਂ ਪਿਓਏ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਹੁੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਹੁੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਓ ਬਚਿਆ ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਚਾਹ ਪਿਓ ਬਚਿਆ ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਚਾਹ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਡਾਢਾ ਫਾ ਤਾਇਬ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਚਪਨ ਕਬਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਚਪਨ ਕਬਰੇ ਪਾ ਕੇ बहुत अच्छे खूबसूरत बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा
ये रमज़ान साहब की नज़्म ने बहुत सी आंखों को अश्कबार कर डाला। ये रमज़ान साहब की ये खूबी है कि ये अपना कलाम सुनाते हुए खुद भी उस कैफियत में चले जाते हैं और दूसरों पर भी वो कैफियत तारी कर देते हैं जो वो सुनाना चाह रहे हैं। कहते हैं बेटियां, बेटी की बात कर रहे थे तो बेटी हबना हब वे बीबा क्या बात है, क्या बात है। बन गई तेरी छप वे बीबा झूठी हबना हब वे बीबा कर ले अपने आप नू इंजदा कर ले अपने आप नू इंजदा हर थां जावे फब वे बीबा कर ले अपने आप नू इंजदा हर थां जावे फब वे बीबा ते तक नहीं अखां नाल नज़ारे तक नहीं अखां नाल नज़ारे खोली ना तू लब वे बीबा ते मंगन वाला कुल जमाना मंगन वाला कुल जमाना देवन वाला रब वे बीबा ते मंगन वाला कुल जमाना देवन वाला रब वे बीबा ते मुख्तार जी हीरा मिट्टी एक बराबर मिट्टी एक बराबर हीरा मिट्टी एक बराबर मिट्टी देवन दब वे बीबा के हीरा मिट्टी एक बराबर मिट्टी देवन दब वे बीबा चादर पग दस्तार दी गल है चादर पग दस्तार दी गल है करनी मैं किरदार दी गल है कि रहिंदा है किरदार सलामत रहिंदा है किरदार सलामत जिंदगी ते दिन चार दी गल है कलियां हस हस गिद्दा पाया कलियां हस हस गिद्दा पाया फुल्लां दी महकार दी गल है कि कलियां हस हस गिद्दा पाया फुल्लां दी महकार दी गल है ते उत्थे ओदी जित दे चर्चे उत्थे ओदी जित दे चर्चे जिथे मेरी हार दी गल है जिथे मेरी हार दी गल है हीरा साहब जो किरदार की बात कर रहे थे, वाकई इंसान मर जाता है लेकिन उसका किरदार जिंदा रहता है और ये परवीन शाकिर साहिबा का किरदार ही है जो आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो कहते हैं कि छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। पंजाबी के एक और शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका एक शेर है कि रोज रोज दी किलकिल नालों इक्को वारी गल मुका, वैरी बन के नफरत कर या सज्जन बन के सीने ला। जवेद अख्तर सागर साहब मुल्क के तुलत उसमें ये मुशायरे पढ़ने जाते हैं, बहुत अच्छा कलाम पंजाबी का कहते हैं। इनके कलाम में माँ की बात लाजमन होती है, दुखों की बात लाजमन होती है और हंजुओं यानी अश्रू यानी आंसुओं की बात लाजमी होती है। मां दे प्यार दे हद नहीं कोई, मां दे प्यार दे हद नहीं कोई, सानी ओदा तद नहीं कोई, जेड़ा मां दी कदर ना जाने ओदे वर्गा बद नहीं कोई। जी मेहरबानी। आसमाना ते तारे चुपने, आसमाना ते तारे चुपने, थल्ले गम दे मारे चुपने, आसमाना ते तारे चुपने, थल्ले गम दे मारे चुपने, उच्चे महल पे शोर मचावन, उच्चे महल पे शोर मचावन, साडे कच्चे ढारे चुपने।
ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਰੌਲਾ ਪਾਵਨ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਰੌਲਾ ਪਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ, ਰੱਬਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ, ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ, ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾਜੇ ਵਜੇ, ਵੀਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾਜੇ ਵਜੇ, ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਵੀਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾਜੇ ਵਜੇ, ਵੀਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾਜੇ ਵਜੇ, ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੰਜੀ ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੰਜੀ ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਪਲਕੀ ਅਥਰੂ ਖਿੜਖਿੜ ਹਸਨ, ਪਲਕੀ ਅਥਰੂ ਖਿੜਖਿੜ ਹਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਏ ਸਾਗਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਏ ਸਾਗਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਏ ਸਾਗਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂਦਾ ਘੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂਦਾ ਘੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਕੋ ਮੰਦੜਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਰੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਰੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਵਨ, ਜੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਵਨ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਵਨ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਗਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਗਰ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਗਰ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर सागर साहब ने खूबसूरत कलाम से हमें नवाज रहे थे। वही बात इनकी शायरी में माँ का जिक्र अक्सर अशार में आ गया। माँ के जिक्र से एक शेर मुझे याद आ गया कि दिल सुलगता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रही मिसले तवाफ़े काबा। दिल सुलगता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रही मिसले तवाफ़े काबा। बावजू हो के मैं लूं इसके मुसलसल बोसे, माँ की चादर को समझता हूँ खिलाफे कब। एक और खूबसूरत शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब बासित अली साहब। उनसे गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजें। बासित अली साहब का ताल्लुक इस शहर से मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात है, तो खुद ही बता दीजिए। जफरवाल से तशरीफ लाए जनाब बासित अली साहब, हमारे मेहमान शायर हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं गुजरावाला में। साहब सदर की इजाजत है सर। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, उसको रांझा मुझे हीर बना रखा है। अगर वो आदाबे मोहब्बत से वाकिफ हो तो, अगर वो आदाबे मोहब्बत से वाकिफ हो तो, कड़वी बातों में भी कुदरत ने मजा रखा है।
मैं उससे इस कदर महवे मोहब्बत हूँ बासित, मैं उससे इस कदर महवे मोहब्बत हूँ बासित, जैसे भारत ने मसला कश्मीर बना रखा है। क्या कहते हैं? जल गया वक्त रेगजारों में, जल गया वक्त रेगजारों में, मर गई रोशनी मीनारों में। जल गया वक्त रेगजारों में, मर गई रोशनी मीनारों में, रह गए चंद राह पे बाकी, रह गए चंद राह पे बाकी, देखते देखते हजारों में, रह गए चंद राह पे बाकी, देखते देखते हजारों में, शहर में आज नहीं मिलते, शहर में आज नहीं मिलते, ढूंढिए लोग दूर गारों में। हो गए एक राहजन बासित, हो गए एक राहजन बासित, बढ़ गई कौम चंद नारों में। ये तो जनाब बासित अली साहब, जहाँ कहते हैं जहाँ शमा जलती है वहाँ परवाना ज़रूर आता है, और हमारे गुजरांवाला में एक ऐसी इल्म की और सुखन की शमा जली कि परवाना आ गया। आतिफ परवाना साहब, आतिफ परवाना साहब आगे और अपनी एक खूबसूरत गजल से हमें नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम। साबिर सदर की तरफ से हमारे हाथ मोहब्बत से थामने वाले, हमारे हाथ मोहब्बत से थामने वाले, तुझे खबर नहीं चलते हैं सामने वाले। हमारे हाथ मोहब्बत से थामने वाले, तुझे खबर नहीं जलते हैं सामने वाले, तेरी आंखों में नहीं रोग मोहब्बत वाले, तेरी आंखों में नहीं रोग मोहब्बत वाले, सो तुम्हें कैसे मैं दूं सोग मोहब्बत वाले। नाम दिल का मेरे काबा भी तो हो सकता है, नाम दिल का मेरे काबा भी तो हो सकता है, इस जगह रहते हैं कुछ लोग मोहब्बत वाले। कई यारों से अपने मुख्तलिफ हैं, कई यारों से अपने मुख्तलिफ हैं, यकीन कर मेरे सदमे मुख्तलिफ हैं। कई यारों से अपने मुख्तलिफ हैं, यकीन कर मेरे सदमे मुख्तलिफ हैं। जफाकश बेटियों को सब पता है, जफाकश बेटियों को सब पता है, जमींदारों के बेटे मुख्तलिफ हैं। बड़े लोगों की बातें छोड़ आती, बड़े लोगों की बातें छोड़ आती, बड़े लोगों के लहजे मुख्तलिफ हैं। कई यारों से अपने मुख्तलिफ हैं, यकीन कर मेरे सदमे मुख्तलिफ हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी सर, सादे गजल पेश करूंगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या है। दाद क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहते। क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या है। जबरदस्त। आपके दर्द की दवा क्या है। जिनको अपना पता नहीं मुर्शिद, जिनको अपना पता नहीं मुर्शिद, अरे पूछते हैं वही खुदा क्या बात है, पूछते हैं वही खुदा क्या है। ये लिखेगा कि जिस्म खामोश हो गया लेकिन
जिस्म खामोश हो गया लेकिन और रूह में शोर सा मचा और रूह में शोर सा मचा क्या है। और देखिएगा कि आप नुकसान पूछते क्या है, आप नुकसान पूछते क्या है, अरे दोस्तों पूछिए बचा क्या है, दोस्तों पूछिए बचा क्या है। और देखिएगा कि नजर से गुफ्तगू करो मुझसे, नजर से गुफ्तगू करो मुझसे, अरे बात का इस तरह मजाक क्या बात का इस तरह मजा क्या है। देखिएगा शेर है कि पूछना था मुझे मेरे वाइज, पूछना था मुझे मेरे वाइज, ओ आखिरी सफर की दुआ आखिरी सफर की दुआ क्या है। और काश वो इश्क में मुकाम आए, काश वो इश्क में मुकाम आए, कि खुदा पूछता बता क्या पूछता बता क्या है। और बस एक शेर जो नवाब की खिदमत पेश दो शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। अभी सब हमने बहुत किया हुआ है आगे के लिए, तो दो शेर है, दो शेर जी सब कुछ इजाजत चाहूंगा जी। कि दौड़ती नजर से ना बात खुली, दौड़ती नजर से ना बात खुली, बंद आंखों से कायनात, दौड़ती नजर से ना बात खुली, बंद आंखों से कायनात खुली। ये देखिएगा कि इसने मुर्शद अता हुआ तो फिर, इसने मुर्शद अता हुआ तो फिर कुव्वते नजर शश जिहाद खुली। क्या बात है मां। इसने मुर्शद अता हुआ तो फिर कुव्वते नजर शश जिहाद खुली, और मुश्किलों से यकीन को बांधा, मुश्किलों से यकीन को बांधा, फिर कहीं जाके मेरी जात खुली। शेर दिखेगा कि रक्स जब रेत पर किया फाहिद, मुझ पे दरिया की वारदात खुली। ये थे जाहिद अली साहब जिन्होंने गालिब की ज़मीन में बहुत अच्छी गज़ल तन्नुन से पेश की। और सॉरी फहद रशीद साहब, अब जाहिद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जिन्होंने बहुत इंतज़ार किया माशाल्लाह, उनसे इनके सब्र की और इनकी हिम्मत की दाद देते हुए जनाब जाहिद अली साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। हमने वैसे 4 बजे वापस जाना था, तो 4 बजे के बाद मुशायरा शुरू हुआ, तो एक जुल्म जाने वालों ने हम पे किया कि अपनी सुना दे और हमारी सुन के नहीं गई। दरियाए सुखन अब के नमूदार कहाँ है,
दरियाए सुखन अब के नमूदार कहाँ हैं, काबिल हो सिताइश के वो अशआर कहाँ हैं। दरियाए सुखन अब के नमूदार कहाँ हैं, काबिल हो सिताइश के वो अशआर कहाँ हैं। और हर समत हवा चलने लगी दो का दड़ी की, हर समत हवा चलने लगी दो का दड़ी की। इंसान के यहाँ पहले से किरदार कहाँ है। और हर आन मुसीबत है मसाइल है सरासर, हर आन मुसीबत है मसाइल है सरासर। चाहत के सभी रास्ते हमवार कहाँ हैं। हर आन मुसीबत है मसाइल है सरासर, चाहत के सभी रास्ते हमवार कहाँ हैं। और कसरत से हवस के या पुजारी है मेरे दोस्त, कसरत से हवस के या पुजारी है मेरे दोस्त। सब लोग मोहब्बत में गिरफ्तार कहाँ हैं। कसरत से हवस के या पुजारी है मेरे दोस्त, सब लोग मोहब्बत में गिरफ्तार कहाँ हैं। और जब तक थी जवानी तो दीवाने थे हजार। बिस्मिल साहब, जब तक थी जवानी तो दीवाने थे हजारों, अब पूछ बढ़ापे में परस्तार कहाँ है। और अब इश्क मोहब्बत के फसाने हैं कहाँ पर, अब इश्क मोहब्बत के फसाने हैं कहाँ पर। अब जुल्फ़े मुसलसल के खरीदार कहाँ हैं। और हर एक जमाअत के अकब में है कोई और, हर एक जमाअत के अकब में है कोई और। ये ज़ाहिरी बहरूपी सालार कहाँ है। हर एक जमाअत के अकब में है कोई और, ये ज़ाहिरी बहरूपी सालार कहाँ है। और जी एक नज़्म, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक ही गजल सुनानी है, तो मैं एक नज़्म सुना दूं। मैंने आपकी बात मान ली। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, बता तेरे बिना कैसे रहेंगे। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, बता तेरे बिना कैसे रहेंगे। तुम्हारे बाद अपना कौन होगा, तुम्हारे बाद किसको जानते हैं। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, बता तेरे बिना कैसे रहेंगे। मेरी साथे मगर अब कि बस ज़हरे जुदाई ही पिएंगे। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, तुम्हारे साथ सारे सिलसिले थे, तुम्हारे संग मेरी हर खुशी थी, तुम्हारे साथ ही चैनो सुकून था, तुम्हारे साथ ही तो जिंदगी थी। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, ख्यालो ख्वाब में तेरा तसव्वुर, के शेरों में तेरी जलवा घिरी थी। मेरी बातों में था बस अक्स तेरा, मेरे पल पल में आशुफ्ता सरी थी। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, मेरी सांसें तुझी से मुंसलिक थी, मेरी धड़कन तेरे ज़ेरे असर थी। तुम्हारे साथ ही तो वास्ते थे कि हस्ती मासवा ज़ेरो ज़बर थी। ऐ मेरी दिलरुबा जाने तखय्युल, अचानक छोड़कर जो जा रही हो, तुम्हारा गम कयामत खेज होगा। ये सरकार दी जरूरत कि बन गई जे दी जात दी जरूरत, वेखांगे सरकार दी सूरत। जे किरदार बिलाली होवे, जे किरदार बिलाली होवे, सोहणीए हुबदार दी सूरत। कि जे किरदार बिलाली होवे ते सोहणीए हुबदार दी सूरत। जनाबे सदर तुहाडे नाल कुछ कि वसे तेरा शहर वे बीबा, कि वसे तेरा शहर वे बीबा, साडी नगरी
ठहर वे बीबा कि बसे तेरा शहर वे बीबा साडी नगरी ठहर वे बीबा उथे खिड़दे फुੱਲ हज़ारां उथे खिड़दे फुੱਲ हज़ारां जिथे तेरा पैर वे बीबा उथे खिड़दे फुੱਲ हज़ारां जिथे तेरा पैर वे बीबा जिथे चावे इस्ता वंडे कि जिथे चावे इस्ता वंडे एक दरवेश दी लहर वे बीबा जिथे चावे इस्ता वंडे एक दरवेश दी लहर वे बीबा दो शेर हो सीखे एक दो दो नू चार करांगे एक दो दो नू चार करांगे रल के सहरा पार करांगे एक दो दो नू चार करांगे रल के सहरा पार करांगे ये खाक नशी हाँ खाक दे पुतले ये खाक नशी हाँ खाक दे पुतले अंबरां नू दस्तार करांगे दो शेर हो जी के ओ जे मेरे नाल नहीं टुरिया ओ जे मेरे नाल नहीं टुरिया मैं भी ओदी चाल नहीं टुरिया कि ओ जे मेरे नाल नहीं टुरिया मैं भी ओदी चाल नहीं टुरिया सखिया अपनी खैर मनावे सखिया अपनी खैर मनावे तेरे वल कंगाल नहीं टुरिया सखिया अपनी खैर मना ले कि तेरे वल कंगाल नहीं टुरिया एक छोटी जी गल कि चार चफेरे चानन जी कि चार चफेरे चानन जी सज्जन मौजा मानन जी कि चार चफेरे चानन जी सज्जन मौजा मानन जी इश्क ते वाह बरोला जी इश्क ते वाह बरोला जी आया आनन फानन जी इश्क ते वाह बरोला जी आया आनन फानन जी हर थां हुंदी जी नूं जी हर थां हुंदी जी नूं जी गर्जां तंबू तन जी हर थां हुंदी जी नूं जी गर्जां तंबू तन जी ते मैं भी सुर नूं जाना जी मैं भी सुर नूं जाना जी ओ भी नूर जानन जी बहुत अच्छे माशाल्लाह मोहतरमा नरगिस साहब ने अपना कलाम पेश किया। ये फोटोग्राफर हजरात से गुजारिश है प्लीज आप बैठ जाइए। ये इन फोटोग्राफरों की नजर एक शेर है तो वो कहते कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। बल्कि फोटोग्राफरों के सरदार जनाब मियां नज़ीर साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। अब चलते हैं जी स्टेज की जानिब मुशायरा अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है, इसलिए जो लोग जाना चाह रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, ज़ाहिर है अपने अपने ज़रूरी काम है तो बस थोड़ा इंतज़ार, स्टेज की जानिब चलते हैं। मेहमान एजाज़ इरफान साहब हमारे दरमियान मौजूद है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आए और अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजे। जनाब इरफान साहब।
ذرا سی دیر کو پہلو جو تو بدلتا ہے، ذرا سی دیر کو پہلو جو تو بدلتا ہے، میرے وجود میں راہ لہو بدلتا ہے، ذرا سی دیر کو پہلو جو تو بدلتا ہے، میرے وجود میں راہ لہو بدلتا ہے، تیرا ہی کام ہے وحشی کو رام کر لینا، وحشی کو رام کر لینا، میرا مزاج تیرے روبرو بدلتا ہے، تیرا ہی کام ہے وحشی کو رام کر لینا، میرا مزاج تیرے روبرو بدلتا ہے، خوشی سے نقل مکانی کوئی نہیں کرتا۔ پنجابی کے بہت قابل اور بہت اچھے شاعر مقصود یاور صاحب، اور اب ڈائریکٹر آرٹس کونسل ڈاکٹر حلیم خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈائریکٹر آرٹ کونسل حلیم خان صاحب سر آئیے۔ مجھے ایکچولی بھٹی صاحب بغالتا تھا کہ 2 بجے کا ٹائم ہے، اور گھر سے میں نکلا ہوں 2:15۔ ایک لفٹر نے مجھے کہا کہ مجھے کہاں پہ اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا، ادروائز میں پہلے آتا۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب اور بھٹی کی آرگنائزیشن اور بھٹی کا فورم۔ کوئی بھی ایسی تاریخ جس میں ان کے دوستوں کی، ان کے ملنے والوں کی، ان کے چاہنے والوں کی سالگرہ کا دن ہو یا ادروائز کوئی نیشنل انٹرنیشنل ڈے ہو، تو سیلیبریشن کرنا، تقاریب منعقد کرنا بھٹی صاحب کا فیصلہ ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ گوجرانوالا کی ادبی اور ثقافتی حلقوں کے کیسے پھول ہیں جس کی مہک سے گوجرانوالا معطر ہے، اور گوجرانوالا میں وہ کہ سرکاری پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیرالل ایسا فورم ہے گوجرانوالا ادبی فورم، جو گوجرانوالا کے ادب کی بات ہے، وہ پنجابی کے حوالے سے ہو، اردو کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی صنف اردو یا پنجابی کے حوالے سے، انہیں ایک ایسی اپرچونٹی ضرور پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تخلیقات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اہل ادب کے سامنے رکھیں، اہل دانش کے سامنے رکھیں، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ آواز پوری ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا تک جائے۔ تو اس حوالے سے بھٹی صاحب خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بھٹی صاحب کچھ ہمارے ادبی شخصیات جو ہیں، ان میں ایک شخصیت جو ہے پروین شاکر، انتہائی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کی برسی ہو، ان کی آج سالگرہ کی تقریب ہے، یہ مس نہیں کرتے، اور خود نثر میں تبازمائی ہلکی پھلکی کرتے ہیں، لیکن نظم کے لوگوں کو اتنا پروموٹ کرنا اور اتنا چاہنا میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تھوڑی بہت نظم میں منہ ماری ضرور کرتے ہیں، جو نظم والوں کو سنتے ہیں، چاہے وہ تنقیدی حوالے سے، کریٹیسزم کے حوالے سے، اور تکنیکی حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے سنیں اور سمجھیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے بہت ہی انتہائی زیرک ادبی شخصیات موجود ہیں جو
मैडम आपदा परवीन के फन, उनकी गज़ल ख़ास तौर पे, और उनके जो लतीफ़ जज्बात हैं और जो जिस तरह की खुशबू वो हमारे माशरे में उन्होंने अपनी अदबी और तख्लीकी तजर्बात के ज़रिए से फैलाई, उनको महसूस ये और ज़्यादा अच्छे अंदाज से दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि चूँकि आप परवीन शाकर एक अलग तर्ज की शायरा हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में अदब की जो उनके नज़म की ज़मीनों के हवाले से, अनवानात के हवाले से, एहसासात के हवाले से उनका एक डिफरेंट स्टाइल है, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल है। और इवन इसके आज भी अगर ख़वातीन शोरा में आप देखें तो उन जैसा रंग नज़र नहीं आता। कोशिश बहुत करते हैं कि शायद उस तरह की शायरी, उस तरह की नज़म, उस तरह की गज़ल कह पाएँ, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि शायरी दरअसल ये एक अंदर की चीज़ होती है, ये अंदर के एहसास होते हैं। ये कोई बनावटी मामला नहीं है कि आप पत्ती डालेंगे, पानी कावा बनाएंगे, फिर दूध डालेंगे और 30% लगा के एक अच्छी कड़क चाय और इस तरह की बनानी, ये ऐसा मामला नहीं है। ये इंतहाई लतीफ़ जज्बात होते हैं जो जिसको मेजर नहीं किया जा सकता और जिसको इवन इफ मैं तो कहता हूँ सीखा भी नहीं जा सकता। आपकी इस्लाह कारी तो हो सकती है अल्फाज के चुनाव में, आपके तख़य्युल के हवाले से कोई सीनियर्स आपको गाइड ऑफ एक्शन दे सकते, लेकिन बाहर तो आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, वो आपके अंदर की चीज़ होती है जो खुदा का। हमें फ़ख्र है परवीन शाकर जैसी शायरा पे, और हमें फ़ख्र है उन लोगों पे जो आज भी मेरी सर्विस अब तो एंड तो है, जस्ट ऑन द ब्रिज ऑफ रिटायरमेंट, 2.5 माह 1.25 माह ऐसा इतना ही है ना, आपने तो गिनती रखी है। बड़े बड़े शोरा गुजरे, मीर तकी मीर है, गालिब है, मीर दर्द, अलॉट ऑफ क़याम पाकिस्तान से पहले और लेकिन मैंने बहुत कम देखा है क्योंकि मैं ऐसे एक अदारे से तल्लुक़ रखता हूँ जो कल्चर पे काम करता है। अदब एक ख़ास उसका शोबा भी है। कभी किसी कोई आया वो कहे कि यार आज मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब साहब की सालगिरह है या बरसी है, हमने सेलिब्रेट करनी है, या मीर तकी मीर, लेकिन मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब इस तरह के स्टाइल के वाहद अदब परवर और अदब पसंद शख्सियत है कि जो हर उस अदबी और हर उसे साहब दानिश को सेलिब्रेट करते हैं, जो अदब को प्रमोट करता है, जो अदब में कंट्रीब्यूट करता है, जो सकाफत को प्रमोट करता है और सकाफत में कंट्रीब्यूट करता है। मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं एक्चुअली सुनना ही चाह रहा था कि अपने इंतहाई काबिल एहतराम और क्या कहूँगा हाई लर्नड लोग हैं ये, उनको सुनूंगा और अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से भी उनको वेलकम करूँगा। मैडम मरियम हैं यहाँ पे, आसफा मरियम, इस तरह वो मैडम रजब भी आई हैं, डॉक्टर साहब हैं, दीगर सब दोस्त जो हैं इधर, उन सबको वेलकम मेरी जानिब से। और इंशाल्लाह ये काफ़िला जो है ना अदबी फोरम का, ये 2 फरवरी को जब मेरी रिटायरमेंट हो जाती है तो मैंने इनके साथ खड़े हो जाना। जो सीखा है मैंने अपनी सर्विस के दौरान, वो इनके साथ मिल के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि रेप्लिकेट करेंगे और मिल के इंशाल्लाह इन्हें एक्सीलरेट करना। जो है ये हमारा ट्रैक्टर है, हम तो ट्रैली की तरह पीछे
चलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर हमीद साहब, ये वो शख्सियत हैं जैसे मैंने तो नजम दा सरनावा ने जी डॉक्टर मेजबान कि मरे हैं मेरा जी पुराना एक यार सी इकट्ठे ਅਸੀਂ पढ़े सब तो पढ़ा ही क्या वरिया जी मेरा जी पुराना एक यार सी इकट्ठे ਅਸੀਂ पढ़े सब तो बड़ा ही प्यार सी ते दिल किता मेरा ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ क्या बात दिल किता मिला ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਿਆ ਗੇਟ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਿਆ ਗੇਟ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵੜ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਝਟਪਟ ਬੀਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਿਆਏ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਇਹ ਕਿ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਕੇ ਚ ਭੱਟਾ ਮੈਂ ਛਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਸਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ ਉਹ ਕੋਕ ਸ਼ੋਕ ਪੈਪਸੀ ਕੋਈ ਜੂਸ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੋਕ ਸ਼ੋਕ ਪੈਪਸੀ ਕੋਈ ਜੂਸ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਕ ਨਾ ਪੀਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਕ ਨਾ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਕ ਨਾ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ ਭਲੀਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਧਰ ਲੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤੀਲੇ ਹੇਠਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਸੋ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪਲਾਓ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਡੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਡੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਫਰਿੱਜ ਚ ਪਿਆ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਜੋ ਲਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਫਰਿੱਜ ਚ ਪਿਆ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਜੋ ਲਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਣੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾਕੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛਿਲੜਾ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛਿਲੜਾ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਉਹ ਸੋਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਚੇ ਪਰੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚੇ ਪਰੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਜੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ੋਧਾ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਐਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਧਾ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਐਡਾ आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शहर हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक मेरे बड़े मोतबर
और बड़े मोहतरम, इनकी शायरी जब भी सुनी बड़ा एक इनका दबंग लहजा और बड़ी मुस्तनद शायरी। जनाब सैयद महमूद बिस्मिल साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सैयद महमूद बिस्मिल साहब। जनाब डॉक्टर सहीर अहमद सहीर साहब, जनाब अयूब साबिर साहब, मोहतरमा रजब चौधरी साहिबा, और नाम बहुत सारे हैं जिनका नाम लेना मेरे लिए यकीनन साबित का बायस है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलखसूस खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जनाब सईद भट्टी साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने जिस मोहब्बत से बुलाया, इज्जत दी, उनका शुक्रगुजार हूँ। बिलखसूस मोहतरमा रजब चौधरी साहिबा ने इस तरह हुक्म दिया। तो गुजरावाला वैसे भी मेरा अपना शहर है, यहाँ मैं बहुत सारे मुशायरों की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल कर चुका हूँ। अभी आपने अलवी साहब को सुना, जब जहाँ अलवी साहब अपनी धुन बजा जाते हैं वहाँ मौसीकी के दीगर आलात खामोश हो जाते हैं। तो मैं तवज्जो चाहूँगा, सबक थोड़ा सा है। दो शेर पंजाबी दे डॉक्टर साहब वास्ते थे, दूसरे पंजाबी दे शोरा वास्ते जनाब यावत साहब तशरीफ फरमा ने कि परया विच मैं झूठ का मुनकर होया था ये सच। सदर साहब मैं स्टेज पर कर रहा हूँ। परया विच मैं झूठ का मुनकर होया था ये सच, फिर मैं सूली चढ़ना है सी चढ़िया हैरत कादी। परया विच मैं झूठ का मुनकर होया सा ये सच, फिर मैं सूली चढ़ना है सी चढ़िया हैरत कादी। ते चाम चिठा दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया। चाम चिठा दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया। जुगनू ने फिर मरना है सी मरिया हैरत कादी। चाम चिठा दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया। जुगनू ने फिर मरना है सी मरिया हैरत कादी। कि ये मोहब्बत के तकद्दुस का तकाजा है इसे, ये मोहब्बत के तकद्दुस का तकाजा है इसे, एक सहीफे की तरह दिल पे उतारा जाए। एक सहीफे की तरह दिल पे उतारा जाए। डॉक्टर साहब बैठकर तख्त पे लेना ये सलामी क्या है। बैठकर तख्त पे लेना ये सलामी क्या है। ये तमाशा मैं सरेदार दिखा सकता हूँ। बैठकर तख्त पे लेना ये सलामी क्या है। ये तमाशा मैं सरेदार दिखा सकता हूँ। कुछ धमालें तो जमीन से भी निकल आती हैं। कुछ धमालें तो जमीन से भी निकल आती हैं। एक सजदे से जहां रक्स में ला सकता हूँ। दो शेर उसके बाद नजर कि पहले सोचों को पथराया, फिर जिस्मों को बर्फ किया। पहले सोचों को पथराया, फिर जिस्मों को बर्फ किया। उसने जिंदा इंसानों को दीवारों में हर्फ किया। पहले सोचों को पथराया, फिर जिस्मों को बर्फ किया। उसने जिंदा इंसानों को दीवारों में हर्फ किया। और किसने हाथ में शम्आ लेकर की बशारत किरणों की। किसने हाथ में शम्मा लेकर दी बशारत किरणों की।
किस जुगनू ने यह मौसम में सूरज का सा ज़र्फ किया, किस जुगनू ने यह मौसम में सूरज का सा ज़र्फ किया। और एक गजल के चंद अशार, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है।